नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सोल एंड क्रॉप्स यानी कि मिट्टी और फसल से जुड़े 50 जी के प्रश्न जो आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लेटेराइट मिट्टी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। आपका दूसरा सवाल है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए रेगुर मिट्टी, बी खादर मिट्टी, सी बांगर मिट्टी, डी लाल मिट्टी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रेगुर मिट्टी के नाम से। आपका तीसरा सवाल है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? आपके ऑप्शन है ए गेहूं, बी कपास, सी चावल, डी गन्ना। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कपास के लिए। आपका चौथा सवाल है, जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए पहाड़ी क्षेत्र, बी नदी घाटी, सी पठार, डी रेगिस्तान। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नदी घाटी में। आपका पांचवा सवाल है, लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है? आपके ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी आयरन ऑक्साइड, सी कैल्शियम, डी पोटास। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड के कारण। आपका छठा सवाल है, लेटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए शुष्क क्षेत्र, बी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, सी ठंडे क्षेत्र, डी रेगिस्तान। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। आपका सातवां सवाल है, रेगिस्तानी मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? आपके ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी नमक, सी लोहा, डी पानी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन की। आपका आठवां सवाल है, खादर मिट्टी किस प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन है ए पुरानी जलोढ़, बी नई जलोढ़, सी काली, डी लाल। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नई जलोढ़ मिट्टी। आपका नौवां सवाल है, बांगर मिट्टी क्या है? आपके ऑप्शन है ए नई जलोढ़, बी पुरानी जलोढ़, सी रेगिस्तानी, डी पहाड़ी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पुरानी जलोढ़। आपका 10वां सवाल है, मिट्टी की उर्वरता किस पर निर्भर करती है? आपके ऑप्शन है ए रंग, बी बनावट, सी पोषक तत्व, डी तापमान। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पोषक तत्वों पर। तो दोस्तों अगला प्रश्न हम जानेंगे क्रॉप्स यानी कि फसल के बारे में। तो आपका 11वां प्रश्न है कि रबी फसल कब बोई जाती है? आपके ऑप्शन है ए जून जुलाई, बी अक्टूबर नवंबर, सी मार्च अप्रैल, डी जनवरी फरवरी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अक्टूबर से नवंबर तक बोई जाती है। आपका 12वां सवाल है, खरीफ फसल कब बोई जाती है? आपके ऑप्शन है ए सर्दी में, बी बारिश के समय, सी गर्मी में, डी पतझड़ में। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बारिश के समय। आपका 13वां सवाल है, जायद फसल कब उगाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए सर्दी में, बी गर्मी में, सी बरसात में, डी शरद ऋतु में। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गर्मी में। आपका 14वां सवाल है, गेहूँ किस प्रकार की फसल है? आपके ऑप्शन है ए खरीफ फसल, बी रबी फसल, सी जायद फसल, डी नकदी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रबी फसल। आपका 15वां सवाल है, धान किस प्रकार की फसल है? आपके ऑप्शन है ए रबी फसल, बी खरीफ फसल, सी जायद फसल, डी नकदी फसल। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खरीफ फसल। आपका 16वां सवाल है, कपास किस प्रकार की फसल है? आपके ऑप्शन है ए रबी, बी खरीफ, सी जायद, डी दलहन। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खरीफ फसल। आपका 17वां सवाल है, चना किस प्रकार की फसल है? आपके ऑप्शन है ए खरीफ फसल, बी रबी फसल, सी जायद फसल, डी नकदी फसल। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रबी फसल। आपका 18वां सवाल है, गन्ना किस प्रकार की फसल है? आपके ऑप्शन है ए नकदी फसल, बी खद्दान, सी दलहन, डी तिलहन। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नकदी फसल।
आपका 19वां सवाल है, जूट किस प्रकार की फसल है? आपके ऑप्शन हैं ए रबी, बी खरीफ, सी जायद, डी दलहन। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खरीफ फसल। आपका 20वां सवाल है, सरसों किस प्रकार की फसल है? आपके ऑप्शन हैं ए रबी, बी खरीफ, सी जायद, डी नकदी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रबी फसल। तो दोस्तों अब हम जानेंगे एडवांस लेवल सोल एंड क्रॉप्स जीके के बारे में। 21वां प्रश्न है कि काली मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है? आपके ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी नाइट्रोजन, डी पोटास। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। आपका 22वां सवाल है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? आपके ऑप्शन है ए काली, बी लाल, सी लेटेराइट, डी जलोढ़। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी। आपका 23वां सवाल है, कॉफ़ी की खेती कहाँ अधिक होती है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी कर्नाटक, सी बिहार, डी राजस्थान। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक में। आपका 24वां प्रश्न है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी पश्चिम बंगाल, सी गुजरात, डी राजस्थान। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। आपका 25वां सवाल है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी हरियाणा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। आपका 26वां प्रश्न है, कपास में अग्रणी राज्य है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी बिहार, सी असम, डी केरल। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुजरात। आपका 27वां सवाल है, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। आपका 28वां सवाल है, गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी बिहार, डी असम। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आपका 29वां सवाल है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन है ए औद्योगिकरण, बी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, सी निर्यात बढ़ाना, डी आयात बढ़ाना। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। आपका 30वां सवाल है, हरित क्रांति किस फसल से संबंधित थी? आपके ऑप्शन है ए चावल और गेहूं, बी जूट, सी कपास, डी गन्ना। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चावल और गेहूं। दोस्तों अब हम जानेंगे सोल एंड क्रॉप्स से मिक्सड क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका 31वां प्रश्न है, भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए लाल, बी काली, सी जलोढ़, डी लेटेराइट। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जलोढ़। आपका 32वां सवाल है, रेगिस्तानी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी राजस्थान, सी बिहार, डी असम। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। आपका 33वां सवाल है, लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए दक्कन पठार, बी हिमालय, सी मैदान, डी रेगिस्तान। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दक्कन के पठार में। आपका 34वां सवाल है, धान की खेती के लिए क्या आवश्यक है? आपके ऑप्शन है ए कम पानी, बी अधिक पानी, सी ठंडा मौसम, डी शुष्क भूमि। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अधिक पानी। आपका 35वां सवाल है, गेहूं के लिए कौन सा मौसम उपयुक्त है? आपके ऑप्शन है ए गर्म, बी ठंडा, सी वर्षा, डी शुष्क। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ठंडा। आपका 36वां सवाल है, चाय की खेती कहाँ होती है? आपके ऑप्शन है ए पहाड़ी क्षेत्र में, बी रेगिस्तानी क्षेत्र में, सी मैदान में, डी पठार में। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पहाड़ी क्षेत्र में। आपका 37वां सवाल है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? आपके ऑप्शन है ए लाल, बी जलोढ़, सी काली, डी लेटेराइट। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी काली मिट्टी। आपका 38वां सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है?
आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी मेघालय, सी गुजरात, डी पंजाब। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मेघालय। आपका 39वां सवाल है, दालें किस प्रकार की फसल हैं? आपके ऑप्शन है ए तिलहन, बी दलहन, सी नगदी, डी खाद्यान्न। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दलहन। आपका 40वां सवाल है, तेल देने वाली फसलें क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है ए दलहन, बी तिलहन, सी नगदी, डी खाद्यान्न। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तिलहन। दोस्तों अब हम जानेंगे 41 से 50 क्वेश्चन में ट्रिकी प्लस इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका 41वां प्रश्न है, खादर और बांगर किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए पर्वत, बी मिट्टी, सी नदी, डी फसल। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मिट्टी से। आपका 42वां सवाल है, मिट्टी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए सब सॉइल, बी टॉप सॉइल, सी बेड रॉक, डी लावा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टॉप सॉइल। आपका 43वां सवाल है, भारत में कितने मुख्य फसल मौसम हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। आपका 44वां प्रश्न है, जायद फसल का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए गेहूँ, बी धान, सी तरबूज, डी चना। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तरबूज। आपका 45वां सवाल है, चाय की खेती के लिए तापमान कितना होना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, बी 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, सी 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, डी 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। आपका 46वां सवाल है, काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए दक्कन पठार, बी हिमालय, सी गंगा मैदान, डी रेगिस्तान। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दक्कन पठार। आपका 47वां प्रश्न है, लाल मिट्टी में कौन सा तत्व कम होता है? आपके ऑप्शन है ए आयरन, बी नाइट्रोजन, सी कैल्शियम, डी पोटास। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। आपका 48वां सवाल है, जलोढ़ मिट्टी किसके द्वारा लाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए हवा, बी नदियाँ, सी समुद्र, डी पहाड़। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नदियाँ के द्वारा। आपका 49वां प्रश्न है, कॉफ़ी की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी कर्नाटक, सी पंजाब, डी राजस्थान। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। आपका 50वां सवाल है, भारत में कृषि का मुख्य आधार क्या है? आपके ऑप्शन है ए उद्योग, बी वर्षा, सी व्यापार, डी खनन। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वर्षा। तो दोस्तों ये था सोयल एंड क्रॉप्स जीके से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।